नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल वंदना सिंह ऑफिशियल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं अधिक मास के बारे में आपसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि उसके नियम क्या होते हैं। तो उसका नियम यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, मौन व्रत करें, पूजा पाठ करते रहें, भगवान विष्णु का नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें, झूठ ना बोलें, किसी का बुरा ना करें। दोस्तों, अब ये मास समाप्त होने पे आने वाला है। 15 जून को आखिरी दिन है इसका। और इसका मुहूर्त जो है सुबह विष्णु पूजा के लिए वैसे भी सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, और शाम को सूर्यास्त के पश्चात ही समय होता है। तो आप इस समय शुभ मुहूर्त होता है, तो इस समय आप 15 जून को सुबह नहा धोकर गंगा नदी के किनारे जाकर नहाए। अगर नदी और गंगा जाना आपके लिए नहीं है इस तरह से आपकी व्यवस्था कि आप वहाँ जा जाएँ, तो आप घर पे ही गंगा जल डालकर शुद्ध जल से स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु के स्थान पे बैठे जाके, जहाँ पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है या मंदिर जाकर वहाँ पे संकल्प लें। घर पे संकल्प लें तो और अच्छा है। अगर आसपास कोई विष्णु मंदिर है तो वहाँ जाकर संकल्प लें अपने पूजा पाठ के लिए कि मैं इतने जाप करूँगा, और अधिक मास की समाप्ति पे मैं आपकी प्रसन्नता के लिए आपके इतने नाम जाप कर रहा हूँ। आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने इस कार्य को पूरा कर सकूँ, या मैं व्रत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके संकल्प करने के बाद पूजा घर की सफाई करके भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। भगवान के सामने गाय के घी का दीपक और धूप जलाएं। गाय के घी का दीपक दोस्तों बहुत ज़रूरी है रखना घर में, क्योंकि पूजा पाठ में अगर हम घी का दीपक जला रहे हैं तो गाय के घी का दीपक जलाएं, वरना हम तेल का दीपक जला सकते हैं। तेल का दीपक भी भगवान विष्णु को के समक्ष जलाया जा सकता है। एकादशी में जो भी भगवान विष्णु के व्रत त्यौहार होते हैं उनमें हम भगवान विष्णु के समक्ष तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, वरना गाय के दीपक का जो है गाय का दीपक जलाए। दीपक हमारी हर पूजा का साक्षी होता है, तो पूजा करने से पहले दीपक पे रोली से टीका करें, और दीपक के नीचे कुछ भी रखना जरूरी है, चाहे चावल या पुष्प रख के तब दीपक जलाएं। और दीपक जलाने के बाद ही हमें पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। और कुछ पीला फल या कोई भी पीली मिठाई भगवान विष्णु के समक्ष रख के हमें उन्हें समर्पित करिए, भोग समर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्ता जरूर भोग में रखना चाहिए, और पीले फल, पीले पुष्प और पीली मिठाई आदि समर्पित करते हैं। दोस्तों, उसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर विष्णु चालीसा पढ़ें। ओम नमो भगवते वासुदेव का कम से कम वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। उसके बाद दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हुए उनसे अपने जीवन में जो भी आपको इच्छा है, अपनी मनोकामना कहते हुए उसके बाद उनकी आरती करें। आरती करने में भगवान विष्णु में की जो आरती है वो करें। ओम जय जगदीश हरि भी कर सकते हैं, विष्णु भगवान की कोई भी आरती आप कर सकते हैं। और उसके बाद जो है उनसे अपनी पूजा में जो भी भूल चूक या गलतियाँ हुई हैं, या इस मास में आपसे जो कुछ गलतियाँ हो गई हैं, उसके लिए उनसे प्रार्थना करें कि वो आपकी हर गलती को क्षमा करें। नादानी में, अनजाने में जो भी गलती हुई है, तो उस गलती के लिए आप उनसे बार बार क्षमा प्रार्थना करें। समापन के दिन मतलब 15 जून की शाम को घर के मंदिर में मुख्य द्वार और पीपल के पेड़ के नीचे भी दीपक जलाएं, क्योंकि इस दिन दीप दान का बहुत महत्व है। ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाएं। मालपुए का दान जरूरी है, मैंने वो आपको बताया था। समापन में कम से कम 33 मालपुए को रखकर दान करने की प्राचीन परंपरा है। इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। गौ की सेवा करें दोस्तों। आखिरी दिनों में अगर आपके पास गाय है तो गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर आसपास कोई गाय है तो उसको हरा चारा खिलाएं, या फिर कोई भी ऐसा गौशाला है तो वहाँ पर जाके हम गाय के चारे के लिए दान कर सकते हैं, या उसे चारा ला के दे के खिला सकते हैं। दोस्तों, यदि कुंडली में पित्त दोष है तो समापन के दिनों में श्रीमद् भागवत का पाठ करें, या पीपल की पूजा करें, जिससे पित्त दोष भी नष्ट होते हैं, हमारे जो पित्र हैं वो प्रसन्न होते हैं। यदि अधिक मास के समापन पर कोई विशेष व्रत या उद्यापन विधि जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, उसके बारे में अधिक जानकारी मैं आपको फिर दे सकूं जिससे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं चलती हूँ, और कामना करती हूँ कि आप सभी लोग अपने इन सारी चीज़ों को जानकर लोगों को जानकारी देंगे, और आप खुद भी अपने जीवन में उन चीज़ों को उतारेंगे और इस मास का पुण्य फल प्राप्त करेंगे। और अपने अगर वीडियो में मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस पर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे। और आप लोगों को लाभ होगा तो मुझे ये लाभ होगा कि मैंने आपको ये जानकारी दी है, और उससे आपको लाभ हुआ तो मुझे लगता है कि मुझे भी इस चीज़ का लाभ ज़रूर होगा।
और किसी एक के भी जीवन में अगर इन चीज़ों से परिवर्तन होता है तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलती हूँ, आगे फिर लाती हूँ एक नई वीडियो। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सीताराम।